Hello my audience, today we are talking about search engine, SERP, Search Engine Result Page। आप स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन देख सकते हैं। मैं अपने अल्फाजों में थोड़ा और आपको ब्रीफली बता देता हूँ इसके बारे में कि जिस भी ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम गूगल ब्राउज़र के ऊपर गए, उसके सर्च बार के ऊपर अगर हम लिखेंगे वर्ड, तो वो वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे डेटा हमें दिखा देगा। वर्ड ब्राउज़र, वर्ड बुक, वर्ड स्कूल एंड वर्ड क्लॉथ्स, मल्टीपल जो भी वर्ड से रिलेटेड उसके पास डेटा होगा वो लिस्ट की शक्ल में हमें दिखा देगा। और उस पे से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको सिलेक्ट करके अपने गोल तक पहुंच जाए। मतलब हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, हमें गेम खेलना है या हमें कुछ और वीडियो तक जाना है, वो हमें मल्टीपल ऑफ डेटा दिखा देगा वर्ड से रिलेटेड। तो ये काम किस तरीके से करता है, इसकी बैकअप की प्रोग्रामिंग क्या हुई हुई होती है, कितना रैपिडली और इतना एग्जैक्टली ये काम कर रहा होता है। जो चीज़ हमें चाहिए होती है ये वही चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, और बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक मशीन है और इतनी परफेक्टली किस तरीके से ये मशीन काम कर रही है। तो एक स्टेप हम और आगे चलते हैं, जहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस है। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1 इज क्रॉलिंग, नंबर 2 इंडेक्सिंग एंड नंबर 3 रैंकिंग। क्रॉलिंग के अंदर क्या होता है, आप ये समझ लें, ये गूगल की या किसी भी वेबसाइट की एक पुलिस है, एक स्पाइडर है। कोई भी नई वेबसाइट गूगल के ऊपर आती है तो गूगल का क्रॉलर उस वेबसाइट को सबसे पहले पढ़ता है, उसको समझता है, उसकी एनालाइजेशन करता है डीपली। फिर उसके बाद वो फर्स्ट वेबसाइट को जब पूरा समझ लेता है, समझने के बाद उसका सारा डेटा वो अपने सिस्टम के अंदर सेव कर लेता है। और सेव करने के साथ साथ वो ये भी काम करता है, उस फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर अगर कोई लिंक दिया हुआ है सेकंड वेबसाइट का, तो वो वहाँ से शिफ्ट होके सेकंड वेबसाइट के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से वो सेकंड वेबसाइट को पढ़ता है, उस सेकंड वेबसाइट का डेटा अपने सिस्टम में सेव करता है। सेव करने के बाद वो ये भी देखता है अगर सेकंड वेबसाइट पे किसी थर्ड वेबसाइट का डेटा है, फिर वो शिफ्ट होकर थर्ड वेबसाइट में चला जाता है। इसी तरीके से ये अपना प्रोसेस करता रहता है और अपना काम करता रहता है। फिर वो सारा डेटा अपने सिस्टम में भी सेव करता रहता है और एट अ टाइम मल्टीपल ऑफ वेबसाइट्स को ये एनालाइज करता है, ये पढ़ता है और समझता है। फिर आते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर ये करता है, जहाँ पे इसने अपना सारा डेटा एक सिस्टम में सेव किया होता है, उस सिस्टम से ये सारा डेटा निकाल के दूसरे सिस्टम में डालता है। और दूसरे सिस्टम में इसलिए डालता है, उस सिस्टम में ये डिवाइड कर देता है, ग्रुप्स बना देता है। वो किस तरीके से बनाता है, एक ग्रुप बना दिया इसने स्पोर्ट्स का, एक ग्रुप बना दिया इसने गेम्स का, एक ग्रुप बना दिया इसने वीडियोस का, एक ग्रुप बना दिया इसने चिल्ड्रंस का, और एक बना दिया इंफॉर्मेशन का। और वहाँ से सारा डेटा निकाल के ग्रुप वाले डेटा में ग्रुप की इंफॉर्मेशन वाले में इंफॉर्मेशन की, स्कूलिंग वाले ग्रुप में स्कूलिंग की सारा डेटा डाल दिया, और बच्चों के गेम्स वाले डेटा के अंदर सारा गेम्स का डेटा डाल दिया या इंफॉर्मेशन इसने फीड कर दी। फीड करने के बाद फिर ये आता है थर्ड स्टेप के ऊपर, विच वन इज रैंकिंग। हम आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं रैंकिंग क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है। रैंकिंग एक ग्रुप है जिसके अंदर स्पोर्ट्स की वीडियोस हैं या स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स हैं बहुत सारी। स्पोर्ट्स की वेबसाइट में भी कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, टॉप ऑफ द लिस्ट होगी, स्पोर्ट्स की वेबसाइट में कोई नॉर्मल होगी, और स्पोर्ट्स की ही वेबसाइट में कोई बिल्कुल ही बिलो द लाइन होगी, बहुत ही बेकार किस्म की होगी। तो उसमें भी ये एक ग्रुप के अंदर भी ये कैटेगराइज कर देता है
रैंकिंग बना देता है। जिस वेबसाइट की वीडियोस, पिक्चर्स, कंटेंट, ऑडियो, ग्राफिक्स बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उस वेबसाइट के ऊपर जा रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं, तो ये उस वेबसाइट को टॉप ऑफ द लिस्ट रख देता है। जिस वेबसाइट की नॉर्मल होती है रैंकिंग, जिस वेबसाइट पे लोग आ रहे होते हैं फिर जा रहे होते हैं, जिस वेबसाइट पे लोग रुक भी रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए फिर जा रहे होते हैं, उस ही वेबसाइट का कंटेंट को इतना ख़ास नहीं होता, ये उसको बीच में रख देता है। सेम इसी तरीके से ये जाता है अगले स्टेप पे, जिस पे एक और वेबसाइट को देखता है जिस वेबसाइट पे कंटेंट भी अच्छा नहीं है, लोग भी नहीं आ रहे, लोग आ भी रहे हैं तो फ़ौरन चले गए हैं। इसी तरीके से फिर ये उस वेबसाइट को बिल्कुल लास्ट में, बॉटम में रख देता है, जहाँ पे लोग आना भी पसंद नहीं कर रहे। फिर अगर कोई गूगल सर्च बार के ऊपर स्पोर्ट्स लिखेगा तो ये सेम डेटा उधर शो कर देता है। जो वेबसाइट टॉप पे आ रही थी इसके पास, वो वहाँ पे टॉप पे दिखा देता है। जो वेबसाइट इसके पास सेंटर में थी ये वहाँ पे भी सेंटर में दिखा देता है, और जो वेबसाइट इसके पास बिल्कुल लास्ट में थी ये वहाँ लास्ट में दिखा देता है। रैंकिंग इस तरीके से कर देता है क्योंकि ये चाहता है अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को वन ऑफ द बेस्ट डेटा प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर ये जितना अच्छा डेटा प्रोवाइड करेगा, जो ब्राउज़र जितना अच्छा डेटा प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को, ऑडियंस भी पसंद करेगी उस ही पर्टिकुलर वेबसाइट को। इसी तरीके से सर्च इंजन काम करता है विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र के साथ मिलके। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन।